गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 21 जुलाई पर पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप @prince_लूथरा पे मुझे भेज सकते हैं। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के अंदर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, एल्प्स कंट्रीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, मंकी बी वायरस काफी न्यूज में ना इसके बारे में जानेंगे, ग्रीन नेशनल हाईवे क्या है ये डिस्कस करते हुए पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ड्रैगन फ्रूट एस्ट्रॉइड एनईए स्काउट, लून बलून्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और प्रोजेक्ट लून भी यहाँ पर देखेंगे। 50 डेज की सीरीज अवेलेबल है जिसमें आप एनरोल करा सकते हैं, सो दैट इन 50 डेज यू कुड कवर मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। सो 50 डेज में डे वाइज प्रिपरेशन आपको करने को मिलती है और मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप सारे जो इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं उसको कवर कर लेते हैं। चलिए जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें, कितना टारगेट आप लेकर चलेंगे। 6 या 6 से ज्यादा कोशिश करिएगा, कट ऑफ इसकी जो है 6 की है और इसी से ज्यादा कोशिश करिएगा आप स्कोर करने की भी। और अगर कम भी स्कोर आता है तो उसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा और जब भी सेकेंड टाइम आप वीडियो को देखते हैं अपने नोट्स जो है वो जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं, कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कशन हमारा हुआ था। तो दैट इज इन बिहार। बिहार के अंदर आप में से काफी सारे लोगों ने बताया भी और ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके थे, लेकिन दैट इज बाउंडेड बाय यूपी ऑन द वेस्टर्न साइड। जो आपकी सेंचुरी है वो यूपी से वेस्टर्न साइड से बाउंड करती है। दैट वाज अ मैप रिलेटेड क्वेश्चन जिसको समझाने के लिए मैंने आपको यूपी, राजस्थान और नीचे मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि वहां वो बिहार में आपके चंपारण जो है, वेस्ट चंपारण वहां पर लोकेट करता है, जिसके बिल्कुल वेस्टर्न बॉर्डर जो बॉर्डर है आपका यूपी का यहां पर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसको लेकर आप में से काफी सारे लोगों ने कमेंट्स में लिखा था, तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखिएगा, दैट इज बाउंडेड बाय यूपी बट द क्वेश्चन वाज नॉट इंटेंडेड टुवर्ड्स कि बिहार आंसर है या यूपी। द क्वेश्चन वाज इंटेंडेड टुवर्ड्स कि नॉर्थ टू साउथ, पहले यूपी है, फिर आपका यूपी या बिहार मान सकते हैं, फिर आपका राजस्थान था और फिर आपका मध्य प्रदेश था, ताकि नॉर्थ टू साउथ आप सही तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें चाहे वो टाइगर रिजर्व्स हों चाहे वो सिटीज हों उसको सही तरीके से लगा सके। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पूछा गया इन तीनों में से क्या ऐसी चीज है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करी जाती है। आप जानते हैं बजट सेशन हमारा जा चुका है और उसके बाद हमारा जो मॉनसून सेशन है वो शुरू हुआ और वेरियस 3 सेशंस होते हैं हमारे पास जिसको लेकर न्यूज आती रहती है और वहीं पर इस तरीके की जो चीजें हैं वो भी जिक्र करी जाती है कि प्रेसिडेंट क्या समन करते हैं। 10 सेकंड्स का टाइम मैं आपको देता हूं। आप जानते हैं कि सबसे पहले हमारा बजट सेशन जो होता है फर्स्ट सेशन होता है और लॉन्गेस्ट सेशन इसे माना जाता है। ये आपका फरवरी में या एंड ऑफ द जनवरी में शुरुआत होकर एंड ऑफ अप्रैल तक चलता है। फिर आपका 3 वीक मॉनसून सेशन जो है वो यहां पर आता है और फिर फाइनली आपका विंटर सेशन आता है जो कि नवंबर टू दिसंबर में चलता है। ठीक है, यहां पर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हाउस को, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए आर्टिकल 85 आपका है एंड मोर स्पेसिफिकली बात करेंगे आर्टिकल 85 सब आर्टिकल 1 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो कि एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कंसर्निंग समनिंग ऑफ द हाउस। हाउस को जब बुलाना होता है, समन करना होता है, तो वहां पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहती है। तो ध्यान रखिएगा प्रोरोगेशन की पावर जो है वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास रहती है। ज्वाइंट सिटिंग की जो पावर होती है वो भी प्रेसिडेंट के पास होती है। तो यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखिए, हाउस को समन कर रहे हैं, कोई नया सेशन शुरू हो रहा है तो आर्टिकल 85 सब आर्टिकल 1 के अंदर प्रेसिडेंट बुला रहे हैं। ठीक है, प्रोरोगेशन क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ द सेशन। कोई सेशन खत्म हो रहा है वो किसके द्वारा किया जाता है, दैट इज ऑल्सो डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 85(2)(a) के अंदर होता है। ज्वाइंट सिटिंग, जब राज्यसभा लोकसभा दोनों को साथ में बुलाते हैं, इसके लिए एक बड़ा हॉल होता है क्योंकि वहीं पर ही दोनों चेंबर्स कहीं या दोनों आपके जो सदन होते हैं उसके मेंबर्स को एक्लोमेटाइज किया जा सकता है, उनको वहां पर एकोमोडेट किया जा सकता है। तो ज्वाइंट सिटिंग जो होती है उसके अंदर भी प्रेसिडेंट का रोल रहता है, जिसको कि हेड कौन करते हैं, ज्वाइंट मीटिंग होती है, स्पीकर हेड करते हैं, लेकिन कॉल किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं लेकिन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ज्वाइंट सिटिंग को कॉल कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, अंडर आर्टिकल 108 उनको ये पावर दी गई है। फिर पूछा जाएगा कि कौन प्रिसाइड करता है। देखिए प्रिसाइड करने का काम स्पीकर का होता है, जो ज्वाइंट सिटिंग आपकी होती है। स्पीकर नहीं होंगे तो डेप्यूटी स्पीकर करेंगे और डेप्यूटी स्पीकर नहीं होंगे तो कौन करेगा, चेयरमैन। नो, अगर स्पीकर है तो स्पीकर, नहीं तो डेप्यूटी स्पीकर, नहीं तो डेप्यूटी चेयरमैन। ध्यान रखिएगा ये इसमें एक पैटर्न को फॉलो किया जाता है। ये आपका 85(1) हो गया, ये आपका 85(2)(a) हो गया, ये आपका 108 हो गया। तो अलग अलग आर्टिकल्स भी अगर पता है तो वो एक एडेड एडवांटेज आपके पास रहेगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ भी लिया जाए। खैर यहां पर तीनों को बुलाने का जो काम है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है।
हेंस आंसर विल बी ए। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बुलाता कौन है, प्रिसाइड कौन करता है, और प्रिसाइड करने वाला व्यक्ति अगर अवेलेबल नहीं है, इफ द इंडिविजुअल इज नॉट अवेलेबल, इफ द स्पीकर इज नॉट अवेलेबल, देन द डेप्यूटी स्पीकर विल प्रिसाइड ओवर इट, एंड व्हेन द डेप्यूटी स्पीकर इज नॉट अवेलेबल, देन द डेप्यूटी चेयरमैन विल डू द जॉब। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि एल्प्स कंट्रीज के बारे में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एल्प्स कंट्रीज। तो एल्प जो है वो कहां कहां पर, कौन कौन सी कंट्रीज में फैला हुआ है? इटली, जर्मनी, रशिया एंड ऑस्ट्रिया, यहां पर नाम दिए हैं। 10 सेकेंड्स का जो टाइम है वो मैं आपका शुरू कर देता हूं, आप सोच समझ के इसका आंसर करिएगा। रिसेंट एक स्टडी करी गई है ETH टेक्निकल यूनिवर्सिटी ज्यूरिक स्विट्जरलैंड के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वजह से स्विस एल्प लैंडस्केप जो है, जो ये स्विस एल्प का लैंडस्केप है, वो काफी ज्यादा उसमें चेंजेस देखे गए। सो द लैंडस्केप हैज ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड, ड्रास्टिकली चेंज्ड बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज जो कि इस रीजन के अंदर देखा जा रहा है। सो स्विस एल्प का मतलब है स्विट्जरलैंड कंट्री तो होगी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम स्विट्जरलैंड देयर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो जहां पे एल्प जो है वो फैला हुआ है। सो एल्प एक्सपेंड्स इन फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, मोंटेनिग्रो, अल्बेनिया एंड सर्बिया। ठीक है, इसमें दो कंट्रीज ऐसी हैं, एक है आपकी ऑस्ट्रिया और एक आपकी है स्विट्जरलैंड। इन दोनों को ट्रू एल्पाइन कंट्रीज कहा जाता है बिकॉज लार्ज पोर्शन ऑफ एल्पाइन जो है दैट फॉल अमंग, और कहें कि ओवर दीज टू कंट्रीज। ठीक है, तो यहां पे इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तीनों मैंने आपको बताया, रशिया का नाम नहीं था, और आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, एक बार मैप के ऊपर भी मैं आपको दिखा देता हूं, आंसर तो आपका सी हो जाएगा। सो दिस इज एल्प्स, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, लाइंगस्टीन, स्विट्जरलैंड तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, फ्रांस एंड इटली भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। हियर इट इज द एड्रियाटिक सी विच इज जस्ट एडजेसेंट टू इटली, एंड मेडिटेरेनियन सी ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इटली। ठीक है, वेस्ट में इटली के मेडिटेरेनियन सी है और ईस्टर्न साइड पे आपका एड्रियाटिक सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज आस्किंग विच कंट्री हैज रिसेंटली रिपोर्टेड मंकी बी वायरस। तो कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने अभी मंकी बी वायरस जो है इसको रिपोर्ट किया है? इज इट चाइना, यूएस, फ्रांस और रशिया? सो हियर यू हैव 10 सेकंड्स इन योर हैंड, ट्राई टू गिव द आंसर। 10 सेकंड्स में आंसर करने की कोशिश करिएगा। रिसेंटली पहला ह्यूमन इन्फेक्शन केस जो है मंकी बी वायरस का, वो रिपोर्ट किया गया है कहां से? इट इज फ्रॉम चाइना। ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंकी बी वायरस इज एन अल्फा फेरे हर्पीस वायरस एंजूटिक, एंडेमिक है बेसिकली, और ये मकाज एंड में पाया जाता है। आइसोलेटेड किया गया था 1932 के अंदर। जो आपका अल्फा हर्पीस वायरस है, दीज आर द पैथोजेंस जो कि नर्वस सिस्टम जो होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसको इंपैक्ट करते हैं। बी वायरस इज ऑल्सो कॉमनली रेफर्ड एज हर्पीस बी या फिर हर्पीस वायरस, इसे कहा जाता है हर्पी वायरस या फिर हर्पीस बी या फिर हर्पीज वायरस बी के नाम से भी जाना जाता है। बी वायरस कैन सर्वाइव फॉर आवर्स ऑन द सरफेस, पर्टिकुलरली जब मॉइस्ट होता है वहां पर ये सर्वाइव कर जाता है, और यहाँ पे इंडिविजुअल से या कहें कि यहाँ पे एक आपके स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में भी जा सकता है एज लॉन्ग एज इट सर्वाइव्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? चाइना आजकल काफी ज्यादा इस तरीके के वायरसेस को प्रोड्यूस कर रहा है, इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली, दैट ओनली दे नो। बट हाँ, काफी सारे वायरसेस जो हैं आजकल, और खासतौर पे कोविड के बाद जो है उस पर काफी ध्यान रखा जा रहा है कि चाइना जो है कौन कौन से इस तरीके के जो बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे चीजें यूज करी जा सकती हैं उसको लेकर आ रहा है। खैर, यहाँ पे तो आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं इससे आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहां पर ग्रीन नेशनल हाईवे को लेकर है, पूछा गया ग्रीन नेशनल हाईवे को लेकर 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, कौन सा कथन आपका सही हो जाता है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट विल बी फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये पूरा जो प्रोजेक्ट है फंड किया जाएगा। ये बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से पास करने वाला है, एंड इसे शेड्यूल किया गया है दैट इट विल बी कंप्लीटेड बाय 2022, 2022 तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो यहां पर जो टाइम पीरियड है मैं आपका शुरू कर देता हूं, कोशिश करें इसको 10 सेकंड के अंदर आंसर करने की। लेट मी स्टार्ट द टाइम। चलिए आंसर करिएगा। द गवर्नमेंट हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट आल्सो ऑन दिस ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर, और ये जो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर है इसको लेकर एक हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर 781 किलोमीटर लंबा जो वेरियस नेशनल हाईवेज हैं जो कि अलग अलग राज्यों से पास करते हैं, उसमें राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, यूपी एंड आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है। इसके अंदर अपग्रेडेशन का जो काम है वो किया जाएगा। आउट ऑफ द टोटल लेंथ जो कि 781 किलोमीटर है, 287 किलोमीटर
के अंदर जो कॉस्ट है वो भी यहां पर बताई गई है कि सिविल कॉस्ट जो है 1664 करोड़ के आसपास लगने वाली है, और एक यहां पर जो लोन अग्रीमेंट है वो भी वर्ल्ड बैंक के साथ साइन किया गया। सो यस, इट विल बी फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। और यहां पर अभी जो है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, यूपी, आंध्रा से ये जाने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। एंड दिस इज बीइंग सेड दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2025। सो टारगेट जो ईयर रखा गया वो दिसंबर 2025 का रखा गया, 2022 नहीं है। राज्यों के नाम भी यहां पर गलत दिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए तो यहां पे आंसर ए है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पुलिस रिफॉर्म को लेकर है, और इसमें पूछा है कि 3 कमेटीज के नाम देकर कि इसमें से कौन कौन सी कमेटीज ऐसी है जो कि पुलिस के ऊपर बनी थी या पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर बनी थी। फर्स्ट है ट्राइबेरो कमेटी, सेकंड मैलीमत कमेटी, फिर आपकी पद्मनाभ कमेटी। 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है, सोच समझ के आंसर करिए कि पुलिस रिफॉर्म के ऊपर कौन कौन सी कमेटीज बनी है, बिकॉज अभी दोबारा से दिस टॉपिक इज इन द न्यूज, बिकॉज पुलिस रिफॉर्म के बारे में दोबारा से बात जो है वो न्यूज के अंदर करी जा रही है। पुलिस रिफॉर्म्स एम्स टू ट्रांसफॉर्म द वैल्यूज, कल्चर, पॉलिसीज एज वेल एज द प्रैक्टिसेस ऑफ द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इट एनविसर्च दैट पुलिस जो है वो अपनी ड्यूटीज को करे विद रिस्पेक्ट विद द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखकर, रूल ऑफ लॉ को ध्यान में रखकर ही उनको अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करना है। ये चीज एंश्योर करने की बात करी गई है। इट ऑल्सो एम्स टू इंप्रूव हाउ द पुलिस इंटरैक्ट विद अदर पार्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी सेक्टर एज वेल एज विद द पीपल। तो लोगों के साथ, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ या फिर दूसरे सिक्योरिटी सेक्टर्स के साथ वो किस तरीके से बिहेव करते हैं वो भी यहां पर बात करी जा रही है। चलिए ये बताइएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, पुलिस जो है इज इट अ स्टेट सब्जेक्ट और द सेंटर वन? ये क्या यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है और कॉन्करेंट लिस्ट में आता है? वेदर इट कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और द कॉन्करेंट लिस्ट, ये बताएगा शेड्यूल 7 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। एज पर शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कौन से लिस्ट के अंदर आता है? अब मैं आपको यहाँ पे कमेटीज के नाम बताऊंगा। तो यहाँ पे पद्मनाभ कमेटी जो है वो भी इसके ऊपर बनाई गई थी, मैलीमत कमेटी भी इसके ऊपर बनाई गई थी, रवेरो कमेटी जो थी वो भी इसके ऊपर बनाई गई थी। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों ही कमेटीज जो है वो कहीं ना कहीं किससे जुड़ी हुई है? वो तीनों कमेटी आपके पुलिस रिफॉर्म से जुड़ी हुई है। वैसे टाइम पीरियड के साथ भी मैं आपको बता देता हूँ टाइम पीरियड के हिसाब से क्या क्या चीजें आई। सबसे पहले नेशनल पुलिस कमीशन को लेकर आया गया 1977-81 के अंदर। 98 में आपकी रायबैरो कमेटी आती है, फिर आपकी पद्मनाभ कमेटी आती है 2000, 2 साल के बाद, फिर 2 साल के बाद मैलीमत कमेटी, 3 साल के बाद पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी आती है। 6 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करती है इन प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर। सेकंड एआरसी 2007 में, जिसमें भी पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में बात करी गई थी। और फाइनली पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी 2 2015 के अंदर लेकर आई गई थी। ठीक है, तो यहां पर आप जानते हैं कि पुलिस जो है उसको पॉलिटिकल रीजंस की वजह से यूज किया जाता है। देयरफॉर इवन द पॉलिटिकल क्लास डजंट वांट कि पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए, और यहां पर उसे जनता के लिए जो है और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। व्हाई? बिकॉज अगर ऐसा होने लगेगा तो वहां पर पुलिस जो है उसको मिसयूज नहीं किया जा सकेगा, जो कि पिछले काफी सालों से किया जा रहा है। चाहे वो गवर्नमेंट एक्स हो, गवर्नमेंट वाई हो, गवर्नमेंट जेड हो, जो भी पावर में आता है, दे प्रिफर कि पुलिस जो है वो उनके अंडर ही रहे और उनकी बातें ही सुने, सो दैट दे कुड यूज और मिस यूज इट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की जो सीरीज है दैट इज अवेलेबल ऑन exam.netmock.com। 200 डेज की सीरीज भी यहीं पर अवेलेबल है। यू कैन एनरोल इन दी सीरीज अगर आप प्रीलिम्स के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, और मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको 200 डेज में मिल जाती है। नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, मिशन यूपीएससी 2022 इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज फॉर यू, बिकॉज यहां पर यू विल बी एबल टू प्रिपेयर राइट फ्रॉम द एनसीईआरटीज टू द स्टैंडर्ड बुक्स, और इसमें आपको एमसीक्यूज के साथ साथ यू विल आल्सो गेट द क्लास लेक्चर सो दैट यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि ड्रैगन फ्रूट को लेकर है। पूछा कि ड्रैगन फ्रूट को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, कौन सा कथन आपका यहां पर करेक्ट हो जाता है। ये इंडिजिनस फ्रूट है, इंडिया का हो सकता है। इट इज हार्डी एंड ग्रोज इन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, जहां पर अलग अलग तरीके की सॉइल होती है, स्पेशली सेमी एरिड और एरिड रीजन के अंदर यू विल बी एबल टू ग्रो इट। मे बी पॉसिबल है। इट प्रिफर्स स्लाइटली एसिडिक सॉइल एंड इट कैन टॉलरेट सम सॉल्ट इन सॉइल ऑल्सो। तो एसिडिक सॉइल को पसंद किया जाता है इसके द्वारा, और यहां पर अगर सॉल्ट भी है सॉइल के अंदर तो भी इट कैन ग्रो। बताएं यहां पर 10 सेकेंड्स का टाइम आपके पास है। जून 2021 में हमने देखा था इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था अपना पहला कंसाइनमेंट ड्रैगन फ्रूट का, और ये महाराष्ट्र से दुबई में भेजा गया था, और इसे यूएई के लोगों ने एंजॉय किया था। ड्रैगन फ्रूट की बात करते हैं, इट इज इंडिजिनस टू अमेरिका। अमेरिका जो अमेरिकन कंट्रीज है वहां पर ये इंडिजिनस है। इट इज अ मेंबर ऑफ कैक्टाई फैमिली, पौधों के अंदर कैक्टाई फैमिली में से ये बिलोंग करता है। इसे पिटाया भी कहते हैं,
पिठाया भी कहते हैं, स्ट्रॉबेरी पेयर भी कहते हैं, और क्वीन ऑफ द नाइट या फिर नोबल वुमेन के नाम से भी इसे जाना जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इन इंडिया इसे कमलम भी कहते हैं। इंडिया में लेने जाएंगे तो हो सकता है ड्रैगन फ्रूट समझ में ना आए फ्रूट वाले को, उसे आप कमलम कहिएगा, वो समझ जाएगा और आपको ड्रैगन फ्रूट दे देगा। बट यस, इट इज नॉट इंडिजिनस टू इंडिया। और जैसे ही पहली स्टेटमेंट आपने एलिमिनेट करी, बी और डी को एलिमिनेट करें, ठीक है, मींस आंसर क्या होगा, या तो ए होगा या सी होगा। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट और ए और सी की बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट दोनों में है, तो इट मींस थर्ड स्टेटमेंट तो आपकी बाय डिफॉल्ट करेक्ट होगी, मतलब एसिडिक सॉइल हो या सोल्ट हो, इसको ये टॉलरेट कर सकते हैं। नाउ सेकंड स्टेटमेंट विल डिटरमिन वेदर द आंसर इज ए और सी। सो क्या ये हार्डी कंडीशन में सेमी एरिड एंड एरिड रीजन के अंदर उगाया जाता है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। इसी एरिया के अंदर डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर इसे उगाया जा सकता है, और जस्ट लाइक आपके मैनग्रोव्स, सोल्ट टॉलरेट करने की कैपेसिटी भी इसके अंदर होती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, कुछ इस तरीके से दिखता है ये। और काफी सारे लोगों ने ये भी कहा है कि डेंगू के अंदर भी इसका सेवन किया जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स को इंप्रूव करने में ऐसा माना जाता है कि ये इंप्रूव करता है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है एस्ट्रॉइड्स के बारे में पूछा गया। एस्ट्रॉइड्स को लेकर बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, कौन सा कथन आपका सही है। ये मेजर प्लैनेट्स के नाम से भी जाने जाते हैं, और नासा के हिसाब से 9 लाख से ज्यादा इसकी संख्या अभी तक बताई गई है। 10 सेकंड्स में आपके शुरू कर देता हूं। यहां पर आपको जो एस्ट्रॉइड है उसको लेकर फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, क्योंकि यहां पर एक न्यूज थी एस्ट्रॉइड्स को लेकर, टाइम एंड अगेन स्पेस सेक्टर से इस तरीके की न्यूज आती रहती है। तो यहां पर बात करी जाए, एस्ट्रॉइड जो है इसे मेजर प्लैनेट नहीं कहा जाता, इसे माइनर प्लैनेट कहा जाता है, बिकॉज प्लैनेट के कंपैरिजन में ये काफी छोटे होते हैं। आपने सुना होगा एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बराबर का एस्ट्रॉइड जो है वो अर्थ के पास से होता हुआ जाएगा, जिसे नियर अर्थ एस्ट्रॉइड भी कहते हैं। और कई बार ये जो जानकारी है वो दी जाती है कि क्या ये धरती के लिए नुकसानदायक रहेगा या नहीं, वेदर इट इज गोइंग टू कोलाइड विद द अर्थ, और अदरवाइज सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज आल्सो प्रोवाइडेड ओवर द न्यूज। तो यहां पर 9 लाख से ज्यादा की संख्या है, क्योंकि साइज छोटा होता है तो ये पॉसिबल भी है, और नासा ने ये जो डेटा है वो दिया है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। द थर्ड क्लासिफिकेशन जो इसके अंदर दी है वो इसमें नियर अर्थ एस्ट्रॉइड होते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, न्यूज में सबसे ज्यादा अपीयर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्थ के लिए डेंजरस हो सकते हैं, और इसके कंसर्निंग इंफॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो आंसर तो खैर यहां पर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, जो कि एनईए स्काउट के बारे में पूछा गया। एनईए स्काउट एक स्पेसक्राफ्ट है, ये किसको बिलोंग करता है, क्या ये यूएस की नासा का है, इंडिया के इसरो का है, रशिया के रॉसकॉस्मोस का है, या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, आप सोचिए इसके बारे में। रिसेंटली अनाउंस किया गया है ये जो न्यू स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम रखा गया नियर अर्थ एस्ट्रॉइड स्काउट, एनईए स्काउट में एनईए क्या है, नियर अर्थ एस्ट्रॉइड स्काउट, और एनईए स्काउट हैज कंप्लीटेड ऑल द रिक्वायर्ड टेस्ट जो उसको दिए गए थे, और सेफली इसे टक कर दिया गया है स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के अंदर। ठीक है, तो एसएलएस रॉकेट जो है उसके अंदर इसे डाल दिया गया है, और नासा के द्वारा इसे अनाउंस किया गया है। तो ये जो स्पेसक्राफ्ट है किसको बिलोंग करता है, नासा को बिलोंग करता है। नियर अर्थ एस्ट्रॉइड स्काउट जो है एनईए स्काउट, इट इज अ मिनिचराइज्ड स्पेसक्राफ्ट जिसे कि क्यूबसैट भी कहा जाता है। इट इज डेवलप्ड अंडर नासा का जो एडवांस एक्सप्लोरेशन सिस्टम प्रोग्राम है, एईएस प्रोग्राम कहते हैं, उसके अंतर्गत इसे बनाया गया है। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है लून बलून्स को लेकर है, पूछा गया लून बलून्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। दे आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरनेट, इंटरनेट को प्रोवाइड करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। दे आर मेड अप ऑफ कॉमन प्लेस प्लास्टिक पॉलीथिलीन, किसके बने होते हैं वो यहां पर बताया है। दे आर पावर्ड बाय सोलर पैनल्स एंड कंट्रोल्ड बाय सॉफ्टवेयर ऑन द ग्राउंड, तो सोलर पैनल के द्वारा इनको एनर्जी मिलती है, और ग्राउंड के ऊपर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इसको कंट्रोल करता है। 10 सेकंड्स का मैं आपको टाइम देता हूं। रिसेंटली यूएस ने प्लान किया था कि इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो क्यूबा के लोगों को दी जाएगी वाया हाई एल्टीट्यूड बलून्स, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो इंटरनेट का एक्सेस है वो यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है। प्रॉबेबली यूएस चाहता है कि क्यूबा के लोगों को पता चले देश में क्या हो रहा है, उनकी अपनी गवर्नमेंट के बारे में उनको पता चले। और आप जानते हैं आजकल जो रेवोल्यूशंस होते हैं वो यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू ही चलाए जाते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करके या फिर इंफॉर्मेशन को डालकर या मिस इंफॉर्मेशन को डालकर। खैर वो जो भी चीज होने वाली है उसके बारे में तो आगे देखेंगे, लेकिन हाँ यूएस का ये प्लान है क्यूबा के लोगों को हाई एल्टीट्यूड बलून्स, क्योंकि अदरवाइज कोई वायर तो लेके जा नहीं सकते, क्यूबा विल नेवर अलाउ इट, बट हाँ ऑन द बॉर्डर ऑफ इट वो क्या करेंगे, मरीन बॉर्डर, क्योंकि क्यूबा की लोकेशन कल हमने देखी थी, दे विल पुट अप हाई एल्टीट्यूड बलून्स, और उसके थ्रू क्यूबा के जो लोग हैं उनको नेटवर्क मिलना
शुरू हो जाएगा। देयर इज एन ऑनगोइंग प्रोटेस्ट इन क्यूबा अगेंस्ट लॉन्ग स्टैंडिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट्स, स्कैसिटी ऑफ फूड एंड मेडिसिन, दीज थिंग्स आर नॉट अवेलेबल विद द पीपल, और तभी यहां पर इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर देखने वाली बात तो ये है कि क्योंकि ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं करी जा रही लोगों को वहां की गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स कहा जा रहा है कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे काफी पुअर रहा है, तो ऑफकोर्स क्यूबा और दूसरी कंट्रीज को भी प्रोबेबली अलाउ नहीं करेगा टू ब्रिंग मेडिसिन, टू ब्रिंग फूड। सो यहां पर कोशिश करी जाए यूएस के द्वारा कि ये जो प्रोटेस्ट है इसको और भी कंसोलिडेट किया जाए, और ये कंसोलिडेट होगा जब वहां पर क्या किया जाता है, इस तरीके से इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। दे लास्ट फॉर वेल ओवर 100 days इन द स्ट्रेटोस्फीयर, जो ये बलून्स की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर रहने वाले हैं, 100 दिन का टाइम इनको मिलेगा, और उसके बाद ये अर्थ के ऊपर वापस आ जाएंगे, और मे बी उसके बाद यूएस मे डिसाइड अगेन वेदर टू सेंड दीज बलून्स अगेन और अदरवाइज। खैर यहां पर यस इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा इसके लिए, बिल्कुल ठीक है। और ये किसके बने हुए हैं, कॉमन प्लेस प्लास्टिक पॉलिथिलीन के बने हुए हैं, बिल्कुल ठीक हो जाता है। एंड यस इसके अंदर क्या होता है, सोलर पैनल्स जो होंगे उसके साथ इसको चार्ज किया जाएगा, सॉफ्टवेयर विल बी अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाता है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा वर्किंग इसकी मैंने आपको बता दी कहां पर रहने वाले स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक, क्योंकि इस तरीके के जो लून बलून है ये पहले भी भेजे जा चुके हैं। एक प्रोजेक्ट लून जो था ये स्टार्ट किया गया था 2011 के अंदर, आई रिमेंबर इट बिकॉज दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तब ये न्यूज में काफी ज्यादा था, हमने भी इसे अच्छे से पढ़ा था। अभी आपके टाइम पर अलग से इसी से रिलेटेड टॉपिक आया है, तो हिस्ट्री जो है आप देख सकते हैं, हिस्ट्री जो है रिपीट्स इटसेल्फ, बट कुछ कुछ चेंजेस उसके अंदर आते रहते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट लून किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, अल्फाबेट के द्वारा, गूगल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, या फिर अमेजोन के द्वारा, बताइए। चलिए, सो इट वाज स्टार्टेड इन 2011 बाय अल्फाबेट व्हिच इज अ पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल, जिसके अंदर काफी सारी दूसरी कंपनीज भी आती है गूगल के साथ साथ। इट वाज अ नेटवर्क ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक बलून्स, जिसको कि डिजाइन किया गया था ताकि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जा सके, कहां पर, रूरल एंड रिमोट एरियाज में। सो दिस प्रोजेक्ट वर डिजाइन सो दैट इंटरनेट कनेक्टिविटी वुड बी प्रोवाइडेड टू पीपल स्टेइंग इन द रूरल एज वेल एज द रिमोट एरियाज। ये जो प्रोजेक्ट था इसे जनवरी 2020 में, अभी मतलब पिछले साल ही इसे शट डाउन किया गया, और कहा गया कि इट वाज नॉट कमर्शियली वायबल, ज्यादा पैसा वैसा इससे नहीं आ रहा था, दैट्स व्हाई शट डाउन का डिसीजन जो था वो अल्फाबेट के द्वारा लिया गया। प्रायर टू द शट डाउन लून बलून्स जो थे उसने काफी सारे लोगों को सर्विस भी यहाँ पर प्रोवाइड करी, और सर्विस ने काफी सारे लोगों को हेल्प भी किया। खैर यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट लून के बारे में भी यहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीजें जो है पढ़ा दी है। चलिए लेट्स क्विकली रिवाइज द एंटायर लेक्चर। यहाँ पर जो चीजें हमने डिस्कस करी है उसको रिवाइज करते हैं जल्दी से 2 मिनट में एक्टिव रिविजन में, ताकि यू विल बी एबल टू रिटेन 30% मोर मटेरियल कंपेयर टू अ कैंडिडेट हु इज नॉट रिवाइजिंग, ताकि लंबे समय तक के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप रिटेन करके रख सके। बिकॉज पढ़ने का फायदा तभी है जब आप उसे रिटेन करके एग्जाम में प्रोड्यूस कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। अदरवाइज जो भी चीज पढ़ी है अगर आप उसको याद ही नहीं रख पाएंगे तो उसका पहले ही जगह पर पढ़ने का फायदा ही नहीं होगा। खैर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन किया था, जल्दी से बताएं क्या क्या चीजें इनके द्वारा करी जाती हैं। देखिए जॉइंट सीटिंग जो ये बुलाते हैं उसको हेड कौन करते हैं, स्पीकर करते हैं। स्पीकर नहीं होंगे तो कौन करेंगे, डेप्यूटी स्पीकर करेंगे, और डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं होंगे तो कौन करेगा, वहां पर डेप्यूटी चेयरमैन करेंगे। चेयरमैन बीच में नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। 85(1) के अंदर समनिंग करी जाती है, 85(2)(a) के अंदर प्रोरोगेशन करी जाती है, मतलब स्टार्ट ऑफ द हाउस 85(1) के अंदर, टर्मिनेशन ऑफ द हाउस 85(2) के अंदर। ज्वाइंट सीटिंग जो है आर्टिकल 108 के अंदर करी जाती है। लॉन्गेस्ट सेशन आपका बजट सेशन फर्स्ट सेशन होता है, भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका मॉनसून सेशन आता है, दैट इज वर्किंग राइट नाउ, एंड देन यू विल सी द विंटर सेशन इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। चलिए इसके बाद डिस्कशन हुआ था एल्प्स कंट्रीज के बारे में। सो इट इज एक्सपेंडेड टू ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, अल्बेनिया, मॉन्टेनिग्रो, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, फ्रांस। बट ट्रूली एल्पाइन कंट्रीज जो है उसमें स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया का नाम आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये हमने पढ़ा था, रशिया नहीं है इसके अंदर, मैप के ऊपर भी ये मैंने आपको दिखाया था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट मंकी बी वायरस, जिसे मंकी बी हर्पीस वायरस भी कहते हैं। सो इट इज कमिंग फ्रॉम चाइना, और इस तरीके के काफी सारे वायरस जो हैं वो चाइना के द्वारा जनरेट किए जा रहे हैं। लेट्स सी इसमें आगे खतरे की कितनी बात बनती है। इसके आगे डिस्कशन हुआ था ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर को लेकर। सो इट विल बी स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है। यहां पर जो है पास ऑन करेगा 781 किलोमीटर लेंथ को अपग्रेडेशन करने का काम जो है दैट विल बी डन इन राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। इन राज्यों के अंदर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के अंदर, यूपी एंड आंध्रा के अंदर ये काम किया जाएगा, एंड इट इज शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2025, 2025 तक इसे कंप्लीट करने की बात भी रखी गई है यहाँ पर। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था
पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर कुछ कमेटीज बनाई गई थी। सो व्हाट वर द नेम द कमेटीज जो कि इसके लिए बनाई गई थी? रायबैरो कमेटी, मालीमत कमेटी, पद्मन भाई कमेटी जो थी वो यहाँ पर बनाई गई थी। पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में भी डिस्कशन किया था मेंस पर्सपेक्टिव से भी हमने, और यहाँ पे पॉलिटिकल क्लास क्यों नहीं चाहती है पुलिस रिफॉर्म्स करना वो भी हमने डिस्कस किया था। खैर यहाँ पे मैंने आपको एक टाइमलाइन जो थी वो भी दिखाई थी। 100 डेज 200 डेज की सीरीज अवेलेबल है exam.netmock.com या netmock.com पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था नेक्स्ट टॉपिक ड्रैगन फ्रूट को लेकर। अमेरिका का ये इंडिजिनस है, इंडिया का नहीं है, ध्यान रखिएगा। एसिडिक सॉइल जो होती है वो प्रेफर करता है, और लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट कंटेंट कैन आल्सो बी टॉलरेटेड बाय ड्रैगन फ्रूट, ये ध्यान रखिएगा। इसे पिटाया या पिथाया भी कहते हैं, स्ट्रॉबेरी पेयर भी कहते हैं। इंडिया के अंदर इसे क्या कहा जाता है बताएं? यस, इट इज कॉल्ड कमलम। सो व्हेन यू विल गो टू अ फ्रूट सेलर, वहां पे जाके आपको यही कहना पड़ेगा दैट यू वांट टू बाय कमलम, आपको कमलम चाहिए, तभी उसे समझ में आएगा ड्रैगन फ्रूट ही मे और मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज कंसर्निंग एस्ट्रॉइड। दे आर नॉट द मेजर प्लैनेट्स, दे आर द माइनर प्लैनेट। साइज प्लैनेट के कंपैरिजन में छोटा होता है, 9 लाख से ज्यादा है। एंड द नियर अर्थ एस्ट्रॉइड आर द मोस्ट कंसर्निंग वन। सबसे ज्यादा जो चिंता होती है, जो न्यूज आती है, वो नियर अर्थ एस्ट्रॉइड को लेकर ही आती है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था एनईए स्काउट के बारे में। एनईए स्काउट इज अ स्पेसक्राफ्ट दैट बिलोंग्स टू नासा, और नासा ने अनाउंस किया था इस मिनिएचराइज्ड स्पेसक्राफ्ट के बारे में डिस्कशन किया था, और एईएस एडवांस एक्सप्लोरेशन सिस्टम प्रोग्राम के अंदर इसे बनाया गया था। सो इट इज डेवलप्ड अंडर नासा's एडवांस एक्सप्लोरेशन सिस्टम्स प्रोग्राम। देन क्वेश्चन नंबर 9 में we discussed about a new thing which was loon balloons. So यहाँ पे we discussed about US as well as Cuba हाई एल्टीट्यूड बलून्स के द्वारा यहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जा रही है, और इसके अंदर प्लास्टिक पॉलीथिलीन इस्तेमाल किया जाएगा। देयर विल बी सोलर पैनल्स टू प्रोवाइड द नेसेसरी एनर्जी एज वेल एज सॉफ्टवेयर विल बी वर्किंग ऑन द ग्राउंड। नीचे सॉफ्टवेयर रहेगा, ऊपर सोलर पैनल्स रहेंगे जो कि यहाँ पे इसे चार्ज अप करके रखेंगे। 100 दिन के बाद स्ट्रेटोस्फेयर से ये वापस आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, लास्ट में डिस्कशन हुआ था प्रोजेक्ट लून के बारे में। सो इट वाज स्टार्टेड इन 2011 एंड इट वाज ड्रॉप डाउन और विड्रॉन इन 2020। 2011 में शुरू किया गया था, 2020 में खत्म कर दिया गया, बिकॉज कहा गया कि ये कमर्शियली वायबल नहीं है उतना ज्यादा। अल्फाबेट के द्वारा इसे शुरू किया गया था। गूगल इज द सब कंपोनेंट ऑफ अल्फाबेट, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसने काफी सारे लोगों की जो है हेल्प भी करी। सर्विस जो है उसने वायरलेस कम्युनिकेशन पोर्टो रिको के अंदर भी प्रोवाइड किया था जब हरिकेन मरिया ने वहां पर इंपैक्ट डाला था अपना। खैर चलिए, 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, तो आई होप आपने यहाँ पे अच्छा स्कोर किया होगा। और इसमें अपने जो मार्क्स है उसे भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। और मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि स्पेक्ट्रम का आपका जो मैराथन है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, उसे चेकआउट कर लीजिएगा। लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम का जो एमसीक्यूज है वो जरूर करके जाइएगा। प्रीलिम्स के क्वेश्चन आंसर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज आर बैंड बाय आरबीआई रिसेंटली टू एक्वायर न्यू कस्टमर। तो आरबीआई ने रिसेंटली कुछ ऐसी नेटवर्किंग कंपनीज को बैन किया है, जिसमें एक नाम मैं आपको बता देता हूं, डायनास क्लब करके नाम है। इस तरीके से 3 कंपनीज को यहां पर बैन किया, उन तीनों के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिसके बाद रुपए जो है उसको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। चलिए नेक्स्ट मेंस का जो क्वेश्चन है, देखिए मैनी टेक कंपनीज आर एनफोर्सिंग देयर पॉलिसीज ऑन यूजर्स, हाउ कैन इट इंपैक्ट द प्राइवेसी ऑफ द यूजर्स। आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट ऑन ब्लूमबर्ग के ऊपर मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। देयर इट वाज मेंशन्ड दैट द सैमसंग हैज गॉटन इनटू अ डील विद फेसबुक। सैमसंग और फेसबुक के बीच में एक डील हुई है, 2020 की न्यूज थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसमें कहा गया कि सैमसंग जो है वो फेसबुक एप्लीकेशन अपने एंड्रॉइड बेस्ड फोन्स के ऊपर प्रोवाइड करेगा ही करेगा। अगर आपके पास सैमसंग फोन, आप ट्राई करके देख लीजिएगा, यू विल नॉट बी एबल टू डिलीट फेसबुक एप्लीकेशन। आप अपने मोबाइल से फेसबुक एप्लीकेशन को डिलीट नहीं कर पाएंगे, यू विल बी एबल टू डिसेबल ओनली। ठीक है, ऐप को डिसेबल कर सकते हैं लेकिन डिलीट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं यूजर की प्राइवेसी को लेकर इशू है, क्योंकि फोन हमारा पे हमने किया। हाउ कैन सैमसंग डिसाइड कि मेरे फोन में फेसबुक की ऐप रहेगी या नहीं रहेगी। तो एक तरीके से चीजों को एनफोर्स किया जा रहा है। बात आपको छोटी लग सकती है, लेकिन पेगासस के टाइम पर इस तरीके की चीजों को इग्नोर करना सही नहीं है कि फेसबुक और सैमसंग डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारे फोन में क्या रहेगा, इवन दो हमने जो प्राइस है फोन का पे किया है। क्योंकि देखिए पैसा तो फेसबुक सैमसंग को पे कर रहा है ना, कोई और सैमसंग कोई फ्री में तो फोन दे नहीं रहा है। उसके बावजूद हाउ कैन वी नॉट हैव द पावर इवन एज द ओनर। देखिए आपका जो हाउस होता है, योर हाउस आपके नाम पर है, उसमें कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन एंटर करेगा कौन नहीं करेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय यू। सिमिलरली आपका फोन आपने परचेज कर लिया सैमसंग को एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करके, आपके फोन में कौन सी एप्लीकेशन रहेगी ना या नहीं रहेगी, ये सैमसंग को डिसाइड नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से काफी सारी कंपनीज हैं, नॉट ओनली सैमसंग, वेदर इट इज फेसबुक, और फेसबुक के केस में तो बहुत ज्यादा देखा जाता है, वेदर इट इज व्हाट्सएप और अदर टेक जाइंट्स, ऐसे हैं जो कि इंश्योर कर रहे हैं कि आपकी जो
प्राइवेसी है उसको वायलेट किया ही जाए। नहीं तो फेसबुक को क्या जरूरत है आपके फोन के अंदर रहने की, उसको क्या डेटा चाहिए। आप जानते हैं कि कैम्ब्रिज एनालिटिका का पूरा स्कैंडल पहले ही सामने हमारे आ चुका है। तो इस तरीके से आप कुछ ना कुछ एग्जाम्पल जो है जरूर दीजिएगा और यहाँ पे 150 वर्ड्स में आंसर करिएगा, और ये आपको करना है मेंस के ग्रुप के अंदर। इंटरव्यू का जो आंसर है वो आप इंटरव्यू के ग्रुप के अंदर करिएगा। दोनों के जो लिंक्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है टेलीग्राम के ऊपर, इसको सर्च कर लीजिएगा और इसको ज्वाइन करके बाकी सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि काफी मेच्योर्ड आंसर देते हैं, वहां पर उनके आंसर को आप रिव्यू भी करिएगा, चेक भी करिएगा और अपने आंसर को सबमिट कराइएगा। देखिए आप दूसरों के आंसर को चेक करेंगे तभी आपके जो भी आंसर होंगे वो दूसरे लोग आपका चेक करेंगे। सो ये जो चीज है कंटिन्यू रखिएगा। सेकंड चैनल इज आल्सो अवेलेबल वीडियो, जिसको आप सर्च कर सकते हैं नेटमॉक यूपीएससी करके और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर जो अपने मार्क्स हैं जरूर लिखिएगा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सेकंड टाइम जब भी वीडियो को देखते हैं नोट्स बना लीजिएगा। ये मत सोचिएगा एग्जाम आएगा तो मैं ये सारे वीडियो दोबारा देख लूंगा, बिकॉज तब टाइम नहीं होगा उतना ज्यादा। नोट्स बनाए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए, अपनी लैंग्वेज में बनाए, ताकि किसी दूसरे के नोट्स आपको पढ़ने ही ना पड़े, बिकॉज दूसरों के नोट्स में वो आउटपुट नहीं निकलता है जो आपका खुद के नोट्स में निकलता है। टेलीग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। Please do like and share the video. Thanks for watching. Have a nice day. Take care. Goodbye.